So hello everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. स्टार्ट करते हैं डे 72 को. ओके, सो मेनली कंजंक्शन टॉपिक वाज गोइंग ऑन. तो ये सारे कंजंक्शन हमने कवर कर लिया अभी तक. दीज आर द कंजंक्शन. किसी कंजंक्शन में अगर कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो. अदरवाइज वी विल बी गोइंग अहेड लाइक दिस. ओके, सो दीज आर द वंस व्हिच वी हैव कवर्ड बाय सो फार एंड टिल नाउ. बाय नाउ किसी का भी यूज कर सकते हो अगर किसी समय से एक समय तक की बात करते हो. एंड उन्हीं कंजंक्शंस का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. दैट्स प्रीटी मच ग्रेट. ओके, आगे बढ़ते हैं. कल हमने देखा था फॉर एज बिकॉज सिंस में अंतर, इवन आल्सो टू एज वेल आइदर में अंतर. इन सब में हमने अंतर देख लिया था एंड आई होप यू रिमेंबर दैट डिफरेंस वेरी वेल. राइट नाउ थोड़ा सा अगर यहाँ पर मैं समराइज करूँ एंड उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट टू. तो सबसे पहले यहाँ पर हम कल बट का हमने यूज देखा. बहुत ही सिंपल सा है कि बट का मतलब होता है पर, लेकिन, किंतु, परंतु. वहां पर बट के यूज कर दो. कहीं पर भी बल्कि आ जाए वहां पर बट के यूज कर दो. और कहीं पर भी एक्सेप्ट का यूज करो, वहां पर एक्सेप्ट की जगह बट का यूज कर सकते हो. तो ध्यान रखना. अब एक्सेप्ट का यूज कैसे किया जाता है तो आपको पता है. कल मैंने एग्जांपल्स भी दिया था, तो सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. दिस वुड बी बेटर. ओके, तो सबसे पहले नॉलेज ले लो, लाइक ऑन द बेसिस, ऑन थियरी बेसिस, लाइक थियरी बेस्ड नॉलेज ले लो एंड आफ्टर दैट उनकी प्रैक्टिस करके यूज करो. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके, आगे बढ़ते दिन आपने देखा फॉर एज सिंस बिकॉज का सारा सिंपल है. सिंस के यूज शुरू में होगा, बिकॉज के यूज बीच में होगा, और एज और फॉर जो दोनों बच्चे चारों का मतलब क्योंकि होता है. एज फॉर का यूज शुरू में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आई होप यू आर गेटिंग दैट. लास्टली जो आपने कल टॉपिक देखा था वो देखा था इवन आल्सो टू एज वेल आइदर. इन पांचों का मतलब होता है भी. अब फिर अंतर क्या है जब पांचों का मतलब भी होता है, उस अंतर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. जस्ट अ सेक. ओके, सो लेट्स गो है. तो मैंने बोला पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है. व्हाट इज दिस यार? जस्ट हैंग ऑन. ओके, दिस इज क्रेजी. Okay, I hope I'll be, no, I'm not gonna be able to write, never mind. तो मैंने बोला एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है. सिंपल से ध्यान रखना. नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा ध्यान रखना कि उसमें नॉट तो आएगा ही. तो सिंपल अगर शब्दों में बताऊं तो एक वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट आता है, दूसरा वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट नहीं आता है. तो मैं मेनली उन सेंटेंस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ. जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल. ओके, व्हाई एम आई कॉपिंग इट? Actually I'm unable to write on it anything, that is why I'm just doing it. Again the same problem is occurring. Just hang on, let me fix it. I think now I'll be able to write. No way, come on. Okay, that's great. Now it's gonna be visual. So let's go ahead. तो मैंने बोला ध्यान देना कि एक वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, एक वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का यूज होता है. ठीक है ना? तो पहले उनका बात करते हैं जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं. तो उसमें इवन आल्सो टू एज वेल किसी का भी यूज कर सकते हो. ब्लू वाला शुरू में यूज होगा, ब्लैक वाला बीच में यूज होगा, और जो पिंक वाले हैं वो लास्ट में यूज होंगे. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये इन सब का मतलब भी हो जाएगा. एग्जांपल दूं तो मेरे पास भी लाइक मैं भी बीमार हूं, तो इवन आई एम सिक, आई एम आल्सो सिक, आई एम सिक टू, आई एम सिक एज वेल. पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सब में बन गया. अब निगेटिव सेंटेंस बना दूं कि मैं भी बीमार नहीं हूं, तो वहां पर आल्सो की जगह आप आइदर लगा देना, और अगेन आइदर लास्ट में यूज होगा, और बाकी सारा का सारा सेम है. ठीक है ना? तो इसकी भी बात करते, जैसे मैंने बोला मैं भी बीमार नहीं हूं, तो इवन आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक आइदर, आई एम नॉट सिक टू, आई एम नॉट सिक एज वेल. तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे. अब बात करते हैं क्वेश्चन बनाने की कि मैं बीमार हूं. इसका जब क्वेश्चन बनाओगे क्या मैं बीमार हूं, तो वहां पर इनका यूज होगा, आल्सो टू एज वेल का. और जब मैं बीमार नहीं हूं उसका क्वेश्चन बनाओगे कि क्या मैं बीमार नहीं हूं, वहां पर आइदर टू एज वेल का यूज होगा. सिंपल है. तो जब पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाओगे, मतलब जिसमें नॉट नहीं है, वहां पर आल्सो टू एज वेल का यूज हो जाएगा. और जब निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पर आइदर टू एज वेल का यूज हो जाएगा. अगर ध्यान से देखोगे तो रूल सेम ही है. ठीक है ना? पॉजिटिव वाला ये रूल सेम ही है, ये दोनों के दोनों रूल सेम है, और इधर के ये दोनों के दोनों रूल सेम है. सिर्फ अंतर इसमें है कि ऊपर वाले में इवन एक्स्ट्रा है और नीचे वाले में इवन नहीं है. और कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब क्वेश्चन बनाते हो वहां पर हम इवन नहीं लगाते. कुछ ऐसा समझ सकते हो कि हेल्पिंग वर्ड शुरू में आ जाती है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ड डू डज लगाएंगे, कहीं पर WH वर्ड लगा देंगे, व्हाट एंड हु, कुछ भी लग सकता है. तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग हमें जगह ही नहीं मिलती इवन को लगाने के, इसीलिए इवन का यूज नहीं होगा, बाकी इन तीनों का यूज हो जाएगा क्वेश्चन बनाते वक्त. ऐसे इधर भी इवन का यूज नहीं होता और बाकी इन तीनों का यूज हो जाता है क्वेश्चन बनाते वक्त. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो पहला क्वेश्चन था मैं भी बीमार हूं, बना लिया. मैं भी बीमार नहीं हूं, इसको भी बना लिया. अब क्या मैं बीमार हूं, तो एम आई ऑल्सो सिक, एम आई सिक टू, एम आई सिक एज वेल. यहाँ पर मैंने इवन का यूज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन बना रहा हूँ. और क्या मैं भी बीमार नहीं हूं, तो पहला क्वेश्चन
am I not sick either, am I not sick too, am I not sick as well. कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाने की ट्राई करो, धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस. The main focus is going to be completing the conjunctions today at least, and then we will be going through a practice session if we get time at the end. Otherwise the main focus is going to be going through the conjunctions as much as possible. Okay, let's go ahead talking about the conjunctions which we have to cover so today. Then here we go. Okay, so these are the conjunctions we have already covered. Okay, let's go through this one. This is again easy peasy, so don't worry about it. And I think today's topic chapter will not take a lot of time if I'm not wrong. Let's see. Okay, तो यहाँ पर भी ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि कहीं पर भी यद्यपि आ जाए, हालांकि आ जाए, भले ही आ जाए, वहां पर आप दो का यूज कर लो, ऑल दो का यूज कर लो, इवन दो का यूज कर लो, इवन इफ का यूज कर लो, किसी का भी यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला एग्जाम्पल दो, तो हालांकि मेरे पास पैसा है पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा. ठीक है ना, ये कि हालांकि वह घर पे था लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाया. हालांकि तुम्हारे पास समय है लेकिन तुम काम नहीं करते हो. ठीक है ना, हालांकि मेरे पास एक मोबाइल है लेकिन मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ. तो जहाँ कहीं भी हालांकि आ जाए, या तो यद्यपि मेरे पास एक मोबाइल है, भले ही मेरे पास एक मोबाइल है लेकिन मैं गेम नहीं खेलता हूँ. तो ऐसे कहीं पर भी यद्यपि आ जाए, हालांकि आ जाए, भले ही आ जाए, वहाँ पर दो का यूज कर दो, ऑल दो का यूज कर दो, इवन दो का यूज कर दो, इवन इफ का यूज कर दो. दो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस. सेंटेंस के शुरू में जहाँ पर भी यद्यपि हालांकि भले आ जाए, वहाँ पर दो, ऑल दो, इवन अप, किसी का भी यूज कर सकते हो. समझ गए? इजी पीजी. तो बस इतना सा आपको याद रख लेना कि कहीं पर भी दो, यद्यपि, हालांकि, ये तो भले ही आ जाए, वहाँ पर ये दो, ऑल दो, इवन इफ, किसी का भी यूज कर दो एंड दैट इज द सिंपल थिंग. और कहीं पर भी पर फिर भी आ जाए, तब भी आ जाए, इसके बावजूद भी आ जाए, वहाँ पर देन आल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, किसी का भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना. तो दिस इज द थिंग. इन दिस वे यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल्स. अगेन टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है. हिंदी सेंटेंस लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ओके, so एक हिंदी सेंटेंस आपके लिए ओवर हियर ओनली. आई एम जस्ट गिविंग दैट थिंग राइट हियर एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला हालांकि वह घर पे था लेकिन वह नहीं आया. ठीक है ना, हालांकि वह घर पे था, हालांकि वह घर पे था, हालांकि वह घर पे था, फिर भी उसने मुझे नहीं बुलाया. ठीक है ना, उसने मुझे नहीं बुलाया. तो सिंपल सी बात है, कुछ भी आ सकता है, दैट डजंट मैटर. बस आपको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है एंड दैट इज अ सिंपल थिंग. तो मैंने बोला हालांकि वह घर पे था, तो ऑल दो, अब यहाँ पर किसी का भी यूज कर दो. यहाँ पर दो का यूज कर सकते हो, दो, यहाँ पर ऑल दो का यूज कर दो, तो ऑल दो. ठीक है ना, यहाँ पर इवन दो का यूज कर दो तो बन जाएगा इवन दो. यहाँ पर इवन इफ का यूज कर दो. तो डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है. मैं एक को लेकर चलता हूँ. तो दो, वह घर पे था, ही वॉज एट होम, फिर भी. अब फिर भी के लिए यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? देन ऑल्सो का यूज कर सकते हो. ठीक है ना, आपकी चॉइस है. यहाँ पर आप देन ऑल्सो का यूज करो. देन ऑल्सो की जगह आप यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा, इवन देन का यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर इवन देन का भी यूज हो जाएगा. ऐसे इवन देन के अलावा आप येट का यूज कर सकते हो. ठीक है ना, तो आप येट का यूज कर सकते हो, आप स्टिल का यूज कर सकते हो, आप हाउएवर का यूज कर सकते हो, आप नेवरदलेस का यूज कर सकते हो. सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप किसका यूज करते हो. ठीक है ना, तो इनमें से किसी का भी यहाँ पर आप यूज कर पाओगे. तो दो ही वाज एट होम, देन आल्सो, फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया, तो उसने मुझे नहीं बुलाया. ही डिडंट इनवाइट मी. ठीक है ना, अब उसने मुझे नहीं बुला, सपोज आमंत्रित नहीं किया. तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे, समथिंग लाइक दैट. बहुत ज़्यादा आसान है. कुछ और एग्जांपल ले लो, दो चार, एंड देन विल बी गोइंग अहेड. मैंने बोला हालांकि बारिश हो रही है लेकिन मुझे बाहर नहीं हालांकि बारिश हो रही है फिर भी मुझे बाहर जाना है. तो आप बोल दोगे ऑल दो, तो किसी का भी यूज कर दो, दो बोल दो, ऑल दो बोल दो. ठीक है ना, इवन दो बोल दो, या तो इवन इफ बोल दो, किसी का भी यूज कर सकते हो. तो मैंने बोला हाँ कि बारिश हो रही है, दो इट इज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही है फिर भी मुझे बाहर जाना है. तो अब यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो? देन आल्सो का यूज कर सकते हो. ठीक है ना, इवन देन का यूज कर सकते हो, यहाँ पर स्टिल का यूज कर सकते हो, यहाँ पर येट का यूज कर सकते हो, यहाँ पर हाउएवर का यूज कर सकते हो, यहाँ पर नेवरदलेस का यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर? नेवरदलेस, इनमें से किसी का भी यूज कर लो. मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटसाइड. इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अल्टीमेटली ये आपकी चॉइस है कि इन वर्ड्स में से किसका यूज करते हो. इट्स ऑल अबाउट कि आपको मैं डिफरेंट वेज दे रहा हूँ कि भैया सेम चीज को, सेम बात को डिफरेंट तरीके से कह सकते हो. तो वो ये डिफरेंट वेज है. एक और एग्जांपल ले लो एंड दैट्स गोना बी लाइक, हालांकि लाइट आ गई है फिर भी वह पढ़ाई नहीं कर रही है. सो दो, अब किसी का भी यूज कर लो. अगेन रिपीटिंग, दो, इवन दो, ऑल दो. ठीक है ना, इवन इफ, किसी का भी यूज कर लो. तो मैंने बोला इस बार हम ऑल दो का यूज करते हैं, बाकी सेंटेंस बना लेना है तो दो का ही लगाते हैं.
दो की जगह किसी को भी लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो दो लाइट हैज़ कम, द लाइट हैज़ कम, लाइट आ चुकी है तो द लाइट हैज़ कम, हालांकि लाइट आ चुकी है, फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रही है, कुछ भी यूज करो, मैं स्टिल लगा दिया, आप यट लगा दो, आप नेवरदलेस लगा दो, कुछ भी, स्टिल शी इज नॉट स्टडीइंग। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पर स्टिल की जगह देन आल्सो, इवन देन, स्टिल, यट, हाउएवर, नेवरदलेस, किसी का भी यूज कर लो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। बताओ भाई कोई कंफ्यूजन हो तो, सेंटेंस बनेंगे कैसे? दैट्स ग्रेट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद प्रैक्टिस का कमाल है सब। पहली बात, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए तब तो आप जाकर यूज करोगे। तो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट को समझा दिया, बाकी एग्जाम्पल्स तो दे दिया, कुछ एग्जाम्पल घर पे बना लेना, चैट जीपीटी से ले लेना अगर ज़्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़े तो, और सिंपल उनकी लेकर भैया प्रैक्टिस करो, सिंपल है। ओके, लेट्स गो हेड, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन। ओके, अगेन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। चलो जी, लेते हैं इन्हें वन बाई वन, लेट्स गो थ्रू देम। ओके, ये भी तो मैंने बोला पहला कंजंक्शन एंड दैट्स गोना बी लाइक, दैट्स गुड। तो पहला हो गया आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो ये, ऐसी नाइदर नॉर का मतलब ना तो ना ये ना वो, ठीक है ना। तो जहां पर दो चीजों की बात करते हो, या तो ये या तो वो, तो वहां पर आइदर और का यूज कर दो। जहां पर दो चीजों की बात नहीं करते, ना तो ये ना तो वो, तो वहां पर नाइदर नॉर का यूज कर दो। और जब कहते हो कि ये केवल ये नहीं वो भी, ठीक है ना, यही नहीं वो भी, मतलब इसको भी इंक्लूड करते हो और उसको भी इंक्लूड करते हो, वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर दो। इजी है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन इट्स गोना बी क्लियर। ओके, सो लेट्स गो थ्रू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला द एग्जाम्पल इज गोना बी लाइक, मुझे हैंग ऑन, ओके, मुझे यह खिलौना, मुझे यह वाला खरीदना है या वो वाला खरीदना है। तो आई हैव टू बाई, यह देखो, आई हैव टू बाई, मुझे खरीदना है या तो ये वाला या तो वो वाला, तो आइदर दिस वन और दैट वन। इज दैट क्लियर? तो आइदर और का मतलब यहाँ पर आइदर और यूज हो गया, बीच में कोई ना कोई वर्ड आएगा, तो आई हैव टू बाई दिस वन और दैट वन। आइदर मतलब या आइदर दिस वन या तो ये वाला, और दैट वन या तो वो वाला, ठीक है ना। ऐसे ही अब इसका निगेटिव बनाते हैं, मुझे ना तो ये वाला खरीदना है ना तो वो वाला खरीदना है, तो आई हैव टू बाई नाइदर दिस वन नॉर दैट वन। आई होप इट इज क्लियर। और ऐसे ही मुझे केवल ये वाला नहीं खरीदना है, वो वाला भी खरीदना है, तो आई हैव टू बाई नॉट ओनली दिस वन, not only this one but also that one. I hope you are getting the point कि exactly sentence बन कैसे रहे हैं, समझने की ट्राई करना सर। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे मैं बोला नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट्स गोना बी लाइक, मुझे चाय नहीं कॉफी भी, मुझे या तो चाय लेना है या तो कॉफी लेना है, ठीक है ना। मैंने बोला मुझे या तो चाय लेना है या तो कॉफी लेना है, तो आई हैव टू टेक आइदर टी और कॉफी। इज दैट क्लियर? अब अगर कंफ्यूजन आ जाए कि आइदर क्यों किसके सामने होगा, तो जिसके लिए यूज होगा और जिसके लिए भी यूज होगा ना, तो वहां पर दो वर्ड्स होंगे, ठीक है ना। जैसे या तो चाय या तो कॉफी, तो किसकी बात हो रही है? चाय और कॉफी की बात हो रही है ना, तो आइदर और का यूज चाय कॉफी के साथ होगा, समझ गए। तो जिसकी भी बात होगी उसी के साथ आइदर और का यूज होगा, समझ गए जी। आई हैव टू टेक, मुझे लेना है या तो चाय या तो कॉफी, तो चाय कॉफी की बात हो रही है तो दो चीजें आएंगी, जहां पर भी दो चीजें आ जाए उन्हीं के सामने आपको लगा देना है। तो आई हैव टू टेक आइदर टी और कॉफी, या तो चाय लेना है तो कॉफी लेना है। ऐसे ही मुझे ना तो चाय लेना है ना तो कॉफी लेना है, किसकी बात हो रही है? चाय और कॉफी की बात हो रही है कि मुझे ना तो चाय लेना ना तो कॉफी लेना। हमेशा दो नाम आएंगे, उन्हीं दो नाम के साथ पहले के साथ आइदर लगा देना है, दूसरे के साथ और लगा देना है। निगेटिव बना रहे हो तो पहले के साथ नाइदर लगा देना है, दूसरे के साथ नॉर लगा देना है। और यही नहीं वो भी की बात करते तो पहले के साथ नॉट ओनली, दूसरे के साथ बट ऑल्सो का यूज कर देना, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन, मुझे या तो चाय लेना है या तो कॉफी लेना है। चाय कॉफी की बात हो रही है तो आइदर टी और कॉफी, तो आई हैव टू टेक आइदर टी और कॉफी। मुझे ना तो चाय लेना है ना तो कॉफी लेना है, तो आई हैव टू टेक नाइदर टी। अब यहाँ पर नाइदर के यूज होगा ना के लिए, तो नाइदर टी नॉर कॉफी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर, कॉन्सेप्ट को समझना। और मुझे चाय ही नहीं कॉफी भी लेना है, तो चाय और कॉफी की फिर बात हुई तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज होगा, यही नहीं वह भी के लिए, तो आई हैव टू टेक नॉट ओनली टी, चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी, बट ऑल्सो कॉफी। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? यस सर। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर हमने तीन रूल कवर किए। पहला रूल था आइदर और, आइदर और का मतलब हो गया या तो ये। दूसरा रूल नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब हो गया ना तो ये ना तो वो। और तीसरा रूल हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली
बट आल्सो, इसका मतलब होगा कि यही नहीं वो भी। तो सबसे पहले इनकी मीनिंग याद कर लो, या तो ये ना, या तो ये या तो वे, समथिंग लाइक दिस, मतलब या तो यह या तो वह, समथिंग लाइक दिस। और नाइदर नॉट, ना तो यह ना तो वह, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब नहीं यही नहीं वो भी, मतलब यहाँ पर दोनों को लेते हो, या ये भी नहीं लेना वो भी लेना है, समथिंग लाइक दैट। तो आइदर और या तो ये या तो वो, नाइदर नॉट ना तो ये ना तो वो, और नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब यही नहीं वो भी, तो इसमें दोनों चीजों को ले लेते हो, समझ गए। अब बात करते हैं इनका यूज कहाँ होगा। तो सेंटेंस में दो नाम आएंगे, ठीक है ना। वो दो नाम कुछ भी हो सकते हैं, वो दो नाम सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो दो नाम वर्ब हो सकती हैं, वो दो नाम ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। तो क्योंकि दो वर्ड आएंगे ना, पहला वर्ड आइदर के बगल में आएगा, दूसरा वर्ड और के बगल में आएगा, या सुनो ऐसे ही पहला वर्ड नाइदर के बगल में आएगा, दूसरा वर्ड नॉर के बगल में आएगा। तो हमेशा दो वर्ड आपको मिलेंगे जिनकी आप बात कर रहे होगे। पहला वर्ड नॉट ओनली के बगल में आएगा, दूसरा वर्ड बट आल्सो के बगल में आएगा। तो जहां जहां पर मैंने कॉमा लगा दिया, लाइक डेड डैश कर दिया, वहां वहां पर वर्ड्स आएंगे। तो हमेशा या तो दो सब्जेक्ट आएंगे, या तो दो वर्ब आएंगी, या तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो उसी के साथ लगा देना है, सिंपल सी बात है, समझ गए। ये हमेशा दो की क्वांटिटी में आएंगे, या तो दो सब्जेक्ट होंगे तो दो सब्जेक्ट के साथ लगा देना, अगर दो वर्ब मिल गई तो वर्ब के साथ लगा दो, और अगर दो ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट के साथ लगा दो, समझ गए जी। एग्जाम्पल देते हैं, पहला सब्जेक्ट वाला मैंने बोला या तो तुम या तो मैं खेलेंगे। तो मैंने बोला या तो तुम या तो मैं, तो किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हुई ना, दो सब्जेक्ट है ना। तो बोलोगे आइदर यू हैंग ऑन ऑलराइट, थिंग्स आर प्रीटी मच इजी पीजी। मैंने सिंपल सी बात कहा, देखो भैया दो चीजों के लिए यूज होगा ना, जो आइदर और है, नाइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो है, ये दो के लिए हमेशा यूज होते हैं। अब कौन कौन दो हो सकता है, वो दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो दो वर्ब हो सकती हैं, वो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आपको सेंटेंस में देखना है कि किसकी बात हो रही है। जैसे मैंने बोला या तो तुम या तो मैं जाऊंगा जाएंगे, ठीक है ना, या तो तुम या तो मैं जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो किसकी बात हो रही है, तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, तुम दो हम दोनों की। तो आइदर यू और आई विल गो, समझ गए। या तो ना तो तुम ना तो मैं जाएंगे, तो तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, तो नाइदर यू नॉर आई विल गो। और तुम ही नहीं मैं भी जाऊंगा, तो नॉट ओनली यू बट। अब देखना जो आल्सो का यूज होता है ना, आल्सो का यूज मेनली हेल्पिंग वर्ब के बगल में होता है। तो कभी भी चांस मिले आपको, या तो ऐसे कर दो कि बट नॉट ओनली यू बट आल्सो आई विल गो, कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन आल्सो का मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपने पहले पढ़ के आया है अभी पिछली क्लास में, कि आल्सो को हेल्पिंग वर्ब के बगल में होता है। तो यहाँ पर बेटर रहेगा कि आल्सो को हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगा दो, तो नॉट ओनली यू बट आई विल आल्सो गो, ठीक है ना, आई विल आल्सो को, कुछ इस तरीके से। तो मतलब वही बट आल्सो का ही यूज किया, लेकिन आल्सो को थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगा दिया, क्योंकि अच्छा लगता है उसको लगाने से। अदरवाइज आपकी चॉइस जैसे भी आपको बोलना है, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन मत लेना ग्रामर की। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन यू कैन जस्ट गो थ्रू द रूल्स। रूल को जानना अलग बात है, रियल लाइफ में यूज करना अलग बात है। सो जस्ट यूज विच एवर वी यू कैन अंटिल यू हैव रियली गुड कमांड ओवर दैट। ओके, तो आइदर यू और आई विल गो, सब्जेक्ट की बात हो रही है, नाइदर यू नॉर आई विल गो, ना तो तुम ना तो मैं। और नॉट ओनली यू, तुम ही नहीं बल्कि मैं भी, बट आई विल आल्सो गो, मैं भी जाऊंगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही थी। अब मैं दो वर्ब की बात करता हूँ, मैं या तो खेलूंगा या तो टीवी देखूंगा, इसकी बात हो रही है, दो चीजों की बात हो रही है ना, या तो खेलना या तो टीवी देखना। तो दो चीजें आएंगी, या तो दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो दो वर्ब हो सकती हैं, या तो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला मैं या तो टीवी देखूंगा या तो खेलूंगा। तो अब बताओ आइदर और किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ कि वर्ब के साथ कि ऑब्जेक्ट के साथ, बताओ। टेल मी। मैं या तो टीवी देखूंगा या तो खेलूंगा, आइदर और का यूज किसके साथ करोगे? सबसे पहले या तो यहाँ आ रहा है, तो आइदर और का यूज होगा। अब आइदर और का यूज किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ यूज होगा कि वर्ब के साथ यूज होगा कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा? चलिए वर्ब के साथ, क्योंकि दो वर्ब आ रही हैं और उन्हीं की बात हो रही है। तो आप बोलोगे आई विल आइदर प्ले और वॉच टीवी, सिंपल है, तो टीवी देखूंगा, सिंपल सी बात है। तो शुरू में भी यूज हो सकता है सब्जेक्ट के साथ, बीच में यूज हो सकता है वर्ब के साथ, लास्ट में भी यूज हो सकता है ऑब्जेक्ट के साथ, डिपेंड करता है बात किसी कर रहे हो। ऐसे ही आई विल, ना तो मैं खेलूंगा ना तो मैं टीवी देखूंगा, दो की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है। तो आई विल नाइदर प्ले नॉर वॉच टीवी, और मैं खेलूंगा ही नहीं टीवी भी देखूंगा। तो आई विल नॉट ओनली प्ले बट आल्सो वॉच टीवी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्त, समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दो वर्ब की बात कर रहा था, दो ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें मारूंगा या तो राम को मारूंगा, तो किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की, वर्ब की कि ऑब्जेक्ट की? मैं तुम्हें मारूंगा तो राम को मारूंगा, किसकी बात हो रही है? आइदर और किसका, आइदर और का किसके साथ करोगे, सब्जेक्ट वर्ब या तो ऑब्जेक्ट के साथ, किसके साथ?
हाँ बताओ, मैं तुम्हें मारूंगा या तो राम को, बताओ किसका यूज करोगे? मैं या तो तुम्हें मारूंगा या तो राम को। हाँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप बोलोगे आई विल बीट आइदर यू, ऑब्जेक्ट के साथ लगा दो आइदर यू और राम, खत्म, ठीक है ना। या तो मैं ना तो तुम्हें मारूंगा ना तो राम को मारूंगा, आई विल बीट नाइदर यू नॉर राम, और लास्टली मैं तुम्हें ही नहीं राम को भी मारूंगा, आई विल बीट नॉट ओनली यू बट आल्सो राम। समझ गए कि नहीं समझे कैसे एग्जैक्टली इनका यूज होता है? ओके दैट्स ग्रेट। आपको बस ध्यान रखना कि तीन चीजों के लिए यूज हो सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में पता कर लो कि इसका यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की बात हो रही, वर्ब की बात हो रही, ऑब्जेक्ट की बात हो रही, उसके हिसाब से आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर दो। हिंदी में याद कर लेना सो दैट इट बिकम्स इजी। तो हमने इसको भी कवर कर लिया। यहाँ पर ऐसे एक वेदर और होता है, वेदर और का मतलब होता है चाहे या तो किया, ठीक है ना। एग्जाम्पल देते ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले तो ये तीनों को कवर कर लिया, अब हम वेदर और को यहाँ पर कवर करने वाले। वेदर और के एग्जाम्पल्स अगेन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। मैंने बोला चाहे तुम जाओ या ना जाओ, ठीक है ना, मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो चाहे तुम जाए या ना जाओ, तो चाहे या कहीं पर भी आ जाए वहां पर वेदर और का यूज करोगे। मैंने बोला चाहे तुम जाओ या ना जाओ, तो वेदर मतलब हो गया चाहे, तो वेदर चाहे तुम जाओ या ना जाओ, यू गो और नॉट, तो यहाँ पर वेदर और का यूज हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? यस सर। तो मैं जाऊंगा, आई विल गो, बहुत ज्यादा आसान है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। चाहे बारिश हो या ना हो, मैं नहाऊंगा, वेदर इट रेन्स और नॉट, आई विल टेक अ बाथ, मैं नहाऊंगा, ठीक है ना। चाहे तुम खाना बनाओ या ना बनाओ, मैं खाऊंगा, वेदर यू कुक फूड और नॉट, आई विल ईट। चाहे तुम डांस करो या ना करो, मैं करूंगा, वेदर यू डांस और नॉट, आई विल डांस। बहुत ज्यादा सिंपल से एग्जांपल्स है, तो इस तरह प्रैक्टिस कर लेना। एक और एग्जांपल ले लो, एंड दैट्स गोना बी लाइक चाहे सर पढ़ाए या ना पढ़ाए, मैं पढ़ूंगा, whether sir teaches or not, I will study। समझ गए? कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स, इन सारे के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। आसान है, बहुत ही आसान है, कहीं पर भी चाहे आ जाए तो वहां पर वेदर और का यूज कर दो, इजी। ओके, लास्टली यहाँ पर वेदर और का एक और मीनिंग है किया, ठीक है ना। पहला तो हो गया चाहे या, दूसरा हो गया किया। एग्जांपल अगेन जाकर देख लेना थोड़ा। आइदर और या तो वो, नाइदर और ना तो ये ना तो वो, ठीक है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी, मतलब यही नहीं वो भी। और वेदर और के दो मतलब हो गए, पहले चाहे या, एग्जांपल मैंने दे दिया, चाहे तुम डांस करो या ना करो, मैं करूंगा, वेदर यू डांस और नॉट, आई विल डांस। और किया, मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किया आ रहा है, तो मैंने सेंटेंस दिया, मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर बोलोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर की आ रहा है, की और या, तो इसीलिए वेदर और का यूज हो जाएगा। तो आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि बारिश होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और नॉट। ऐसे ही मुझे नहीं पता कि सर आएंगे, सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, आई डोंट नो वेदर सर विल टीच और नॉट। तो कुछ समझे कि नहीं समझे? पहला हो गया चाहे या, दूसरा हो गया किया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझ गए जी? यस सर। ओके सुपर्ब, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने कवर कर लिया। अब ये कुछ बाकी हैं सर, इनको मैं कल कवर करूंगा, कल क्वेश्चनिंग भी करूंगा, आज ज़्यादा नहीं देता, आज इन्हीं को पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने आपको ऊपर वाले दे दिया, अच्छा नहीं दिया, बस इतना ही पढ़ाया। आपने आइदर और के बारे में देखा, नाइदर और के बारे में देखा, नॉट ओनली बट आल्सो, और विदर और के बारे में देख लिया। ये चार बाकी हैं, इन चारों को मैं कल कवर करूंगा, आज नहीं, क्योंकि आज दे दूंगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ एडवांस्ड वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर हमने दो ऑल दो इन सबको कवर किया, तो अल्टीमेटली दो चीज़ें हमने कवर की, ये दो ऑल दो वाला और ये चारों के चारों रूल्स यहाँ पर जो ऊपर थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखा, कुछ ही चीज़ें सीखा है, बट उनकी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हो। And once you have understood the concept, and after that you have to just study and practice and just try to speak as much as you can. Is that clear? Yes sir. And then your passive voice is going to be started. बाकी यहाँ से बुक आपकी खत्म ही हो जाती है। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स उनको मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ with the help of pen and of course my notepad. For now, this was it in mainly for today. This is I think enough. Let me check how much time is remaining. Okay, by the way, do you have any confusion in the previous topics? If you have, you can let me know and then we can just go through that. पीछे के जो भी टॉपिक्स No हैं sir. नहीं है, चलिए बढ़िया जी। So this was it. Now I am just gonna be ending the class. I hope कल ये जल्दी से इनको कवर कर लेंगे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस में मूव कर रहे होंगे। जहाँ तक क्वेश्चनिंग का सवाल है तो खुद से क्वेश्चनिंग करो।
या तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे पहले सिंपल से एग्जांपल्स ले लो, ट्राई करो, 2-4 एग्जांपल अगर बना पा रहे हो तो मतलब यूज कर पा रहे हो, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, सिर्फ इसको ले लो, जैसे इसको लिए बशर्ते पर शर्त है कि पर तब जब, तो आप एग्जांपल ले लो, मैं आऊँगा पर तब जब तुम मुझे बुलाओगे, तो आई विल कम प्रोवाइडेड यू कॉल मी, बट ओनली व्हेन वी यू कॉल मी, तो बट ओनली इफ यू कॉल मी, तो कहीं पर भी बशर्ते पर शर्त है कि पर तब जब आ जाए तो वहाँ पर इनका यूज कर दो। हिंदी मीनिंग है वही हिंदी मीनिंग किसी भी हिंदी सेंटेंस में आ जाए तो वहाँ पर इन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज कर दोगे और सेंटेंस बना दोगे। एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी दे दिया तो उनकी प्रैक्टिस करते रहना, एंड दिस इज हाउ वी विल कीप लर्निंग। इज दैट क्लियर? Alrighty, so I hope these things are quite clear to you. Now I am gonna be catching up tomorrow, so just make sure practice all these examples and whichever examples I have given over here. जल्दी कल आपका मॉडल कंजंक्शन का दी एंड होगा। आज क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे हेड, एंड नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। बाय बाय।